जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने खुतबे जुम्मा पेश करने जा रहा हूं, उन्वान है राय और झूठी अना में फर्क। पहले हम इस उन्वान को समझने की कोशिश करेंगे कि राय और झूठी अना में फर्क। जैसे आदमी ये टॉपिक सुनेगा तो वह आदमी समझेगा कि भाई राय भी तो अना की बुनियाद पर ही होती है, दोनों में फर्क कैसा होता है। और झूठी अना, तो इसका मतलब ये निकला कि कोई सही अना भी होती है क्या? ये झूठी अना क्यों कहा गया? राय का मतलब होता है ओपिनियन, भाई मुझे ख्याल, जैसे हम कहते हैं मेरा एक ख्याल है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं मेरा एक ख्याल है, मेरी एक राय है, इसको कहते हैं ओपिनियन। वो राय अच्छी भी हो सकती है, वो राय गलत भी हो सकती है। अगर वो आदमी जानबूझकर गलत राय दे रहा है तो भी बुरी बात है। अगर एक आदमी अनजाने में गलत राय दे रहा है तब भी वो गलत बात है, दोनों भी। लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलत राय दे रहा है तो उस पर उसको गुनाह। अनजाने में अगर एक आदमी गलत राय दे देता है तो ऐसे वक्त पर उसको उस वक्त तक गुनाह तो नहीं होगा जब तक कि उसकी नीयत में ये ना आ जाए कि नहीं, अब मैं चूंकि राय दे दिया हूं तो लिहाजा मुझे चूंकि निभाना है, और वो अना में आ जाता है तो फिर ये राय उसको गुनाह की तरफ लेकर चले जाती है फिर। और एक राय अच्छी राय होती है, इसको कहते हैं उलमा इकराम राय महमूद, राय मज़मूम। राय महमूद का मतलब वो राय जिसकी तारीफ की जाए, जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हो, जो हक की बुनियाद पर हो। ऐसा ख्याल, ऐसी राय, ऐसा ओपिनियन जो हक की बुनियाद पर हो और वो सही हो। इदज्तहदल हाकिम, हाकिम भी क्या करता है जब फैसला लेता है, कादी जब फैसला लेता है तो मेहनत करता है, कोशिश करता है, सुलह सफाई की कोशिश करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो सही पहुंच जाता है तो उसको कितने अजर है? 2 अजर। लेकिन अगर फैसला करने वाला कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन वो सही फैसला कर नहीं पाया तो उसके लिए एक अजर है। क्यों? इसलिए कि उसने मेहनत तो की, कोशिश तो की, उसने समझने की कोशिश तो की उसने, क्योंकि उसकी नीयत में खोट नहीं है, वो जानबूझकर गलत राय कायम नहीं किया, बल्कि उसने कोशिश की कि फैसला अच्छा करे। फिर भी उसका फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अगर कबूल नहीं हुआ तब भी उस पर उसको एक अजर है। यानी कि इस्लाम इस बात की कदर करता है कि एक आदमी मेहनत करता है, लेकिन अगर अनजाने में उससे गलती हो जाती है तो ऐसे वक्त पर इस्लाम उसकी कदर करता है। लेकिन मसला उस वक्त पर खड़ा होता है जब एक आदमी कहता है ये राय मेरी है और मेरी राय ही चलेगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे वो हक हो चाहे हक ना हो। मैंने जब जो कह दिया बस कह दिया, मेरी बात पत्थर की लकीर, मेरी बात इस घर में आखिरी रहेगी, इस एरिया में मेरी चलेगी, अब मैं जो बोलूंगा वही होगा। ये जो अना की बो आ रही है इसको कहते हैं झूठी अना, ये है गलत। अना में भी 2 किस्में होती है, जैसे राय में किस्में होती है वैसे अना में भी किस्में होती है। अना में भी अच्छी अना भी होती है। वैसे जनरली उर्दू में अना नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, मनफी अंदाज में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अल्फाज की गहराई पर पहुंचने की अगर हम कोशिश करेंगे ना तो इसके अंदर 2 माने भी आ सकते हैं। एक अच्छी अना भी हो सकती है और बुरी अना भी। अब अच्छी अना की मिसाल के तौर पर, भाई अगर मैं मेरी बच्ची को शादी में अगर मैं जहेज नहीं दूंगा तो पता नहीं लोग कहेंगे बच्ची यतीम है क्या, यतीमों की बच्ची है क्या। नहीं, लोगों के खातिर मैं क्या करूंगा, जहेज देकर रहूंगा। तो मतलब एक आदमी क्या कर रहा है, लोगों के खातिर फॉलो कर रहा है, और दूसरा आदमी क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे ये बताइए कि शरीयत क्या है, मौलाना मुझे ये बताइए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या है, मौलाना मुझे ये बताइए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है।
اگر اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے تو مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں لوگوں کے خاطر اللہ کی نافرمانی کر کے قیامت میں اپنا نقصان نہیں کروں گا۔ یہ کون سی انا ہے؟ اچھی انا ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ آن دی کاسٹ آف پبلک انٹرسٹ، لوگوں کے خاطر قیامت میں اپنا نقصان کرنے والا بیوقوف ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو میری زندگی میں شریعت قائم کرنا۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ آخرت کے مسئلے میں اپنے آپ کو خود غرضی میں مبتلا کرے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں، اگر کوئی اس معنی میں کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی داڑھی مونڈ دیں گے نا تم اسمارٹ لگو گے، جب سے تم داڑھی چھوڑے ہو نا اچھے نہیں لگ رہے ہو، ارے اب لوگ کیا کہیں گے۔ ایک آدمی کیا جاتا ہے اور خیال کرتا ہے لوگوں کا، لیکن دوسرا آدمی کیا کہتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے خوب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں ان کو فالو کرتا ہوں تو میرے لیے وہی بہتر ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ لوگ مجھے قبر میں آ کے بچانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے آ کر حشر کے میدان میں بچانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرتے وقت پر مدد کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ لوگوں کی بات کیوں سنوں؟ میں اپنا آخرت کا فائدہ دیکھوں گا۔ آخرت کا یہ فائدہ دیکھنا ایک اچھی انا، کوئی بری والی بات۔ لیکن جھوٹی انا کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی انا اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک آدمی کی جو غلط رائے ہے، غلط قسم کا جو اختلاف ہوتا ہے، غلط بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے، وہ سب جھوٹی انا کی ایک مثال ہے، غلط رائے کی ایک مثال ہے۔ اب غلط رائے اور جھوٹی انا کو سمجھنا ہے تو موٹے موٹے حساب سے علماء کرام نے بتلایا کہ شریعت کے وہ مسائل جس کا تعلق عقیدے سے ہو اور صحابہ میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہو، آج کے دن ایک آدمی کہتا ہے میری عقل کے مطابق یہ عقیدہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ ہے غلط رائے اور جھوٹی انا۔ یعنی جن مسئلوں میں عقیدے میں صحابہ کرام کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، بعد میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں میری بھی اپنی ایک رائے ہے، تو یہ جھوٹی انا ہے۔ جن مسئلوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو قطعی مسائل ہیں، یعنی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قطعی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے، بعد میں آ کر کہتا ہے نماز سے مراد میرے پاس یہ ہے، زکوٰۃ سے میرے پاس مراد یہ ہے، جو مسلمات ہے، جو فیکٹ ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث سے کرسٹل کلیئر ثابت ہے، اس کے اندر ایک آدمی اپنی رائے لڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ غلط رائے ہے، جھوٹی رائے۔ اگر تعصب کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر، صرف اپنی انا چلانے کے لیے اگر ایک آدمی غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں ہونے کے بعد اپنی غلطی کو نبھانے کے لیے اگر اس پر اڑا رہتا ہے، تو یہ جھوٹی انا کی الگ الگ قسم کی مثال ہے۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹاپک اور اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ میں نے دیا تھا وہ ہے زندگی کا مقصد ایک جائزہ، زندگی کا مقصد ایک جائزہ، وہ خطبہ، اور آج کا خطبہ ہے رائے اور جھوٹی انا میں فرق۔ یہ دونوں خطبے لینے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ قریب قریب کے مہینوں میں میرے پاس شوہر اور بیوی کے اتنے جھگڑے آئے ہیں، تعجب ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نکاح سے زیادہ طلاق کے، خلا کے واقعات، جھگڑے کے واقعات زیادہ سنائی دے رہے ہیں، نکاح کے واقعات بہت کم سنائی دے رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک رپورٹ آئی ہے کہ اکثر پڑھے لکھے، خاص طور سے آئی ٹی پروفیشنل میں 50% لیول پر طلاق بڑھ چکا ہے، کیونکہ جو فرسٹریشن ہوتا ہے، جو کام کرنے میں آدمی بہت زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، اپنے کام اور اپنے نجی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں جو لوگ بیلنس نہیں کر پاتے، آخری میں وہ طلاق یا خلا کا شکار ہو جاتے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو جب میرے پاس صلح کے لیے لڑکے والے اور لڑکی والے آ رہے ہیں تو خاص طور سے میں نے دیکھا کہ اس کے اندر دو چیزیں انوالو ہو رہی ہیں۔ یا تو لڑکا اور لڑکی میں نوجوان رشتہ ہوا 6 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے رشتہ ہوا ہے اور جھگڑا لے کر بیٹھے ہوئے،
जिन दिनों में अभी लड़का लड़की दोनों को एक हंसी खुशी का एक माहौल होना चाहिए, दो तरफा खानदान भी परेशान है। और इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल है, शरई एतबार से पढ़े लिखे लोग भी शामिल है, आम लोग भी शामिल है। गौर करने पर पता है चला कि लड़का और लड़की को जिंदगी का मकसद नहीं मालूम। अगर जिंदगी का मकसद मालूम होता तो छोटी छोटी चीजों पर ये लोग उलझते नहीं थे। सहाबा इकराम ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानी दी, अगर उसका एहसास ये नौजवानों को होता तो इतना आसानी के साथ इस्लामी तालीमात के साथ खिलवाड़ नहीं करते। मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनत के साथ निकाह और तलाक के मसाइल के लिए एक एक हदीस के लिए ना जाने कितने मील सफर किए। ये लोग आज बंद कमरों में बैठकर बड़ी आसानी से बहस करते हैं, हदीस कोट करते हैं। शौहर और बीवी एक दूसरे की इल्म को एक दूसरे को गिराने का जरिया बना देते हैं। उनको असल में मालूम नहीं है कि ये दीन कितनी मेहनतों के बाद यहां तक पहुंचा है। सहाबा कराम की कुर्बानियां, मुहद्दिसीन की कुर्बानियां, फुक़हा की कुर्बानियां, उलमा की कुर्बानियां, दाइयों की कुर्बानियों का अगर तारीखी अगर इल्म होता तो छोटी छोटी चीजों पर उलझते नहीं थे। मामूली मामूली बातों पर झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा किस बात पर हो रहा है? बीवी ये समझ रही है कि अगर वो किसी राय का इजहार कर दे तो वो समझ रही कि वो होना ही होना है। अगर शौहर कोई राय का इजहार कर रहा है घर में, तो शौहर के दिमाग में बात बैठी हुई है कि अब मैंने कह दिया तो घर में मेरी बात चलना है, अगर नहीं चलेगी तो वो समझ रहा है कि ये बीवी मेरी कदर नहीं कर रही। अगर उसकी बात नहीं हो रही है तो बीवी ये समझ रही है कि शौहर मेरी कदर नहीं कर रहा है। आप अपनी राय को शरीयत समझ रहे हैं? नऊज़ु बिल्लाह। क्या राय शरीयत का दर्जा लेती है? क्या राय राय होती है? राय का मतलब है कि कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड। उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र शरीफ रोज़े मुबारक के बाजू बैठकर खुतबा देते थे और सामने दुनिया भर से जो शागिर्द आकर इल्म हासिल करते थे उनको खिताब करके कहते थे, कुल्लुन रादुन व कुल्लुन मरदूदुन। हर एक की बात ली भी जा सकती है और हर एक की बात छोड़ी भी जा सकती है, सिवाय इस खबर वाले के। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात शरई एतबार से अगर आ जाए तो लेना ही लेना है, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर और मगर का सवाल ही नहीं उठता। शर्तिया तौर पे दीनी एतबार से बात को कबूल, अगर एक आदमी कहता है कि मैं शर्तिया कबूल करूंगा तो उसके लिए कुफर के लिए काफी दीनी एतबार से। लेकिन आजकल मियां बीवी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाइयों के झगड़े, किसी एरिया में कोई आदमी अगर बड़ा है, मस्जिद का जिम्मेदार है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन टूट गए, बड़े बड़े मस्जिद के कमेटियां बर्बाद हो गए, दुनिया के बड़े बड़े तंजीमें और बड़ी बड़ी कंपनियां रोड पर आ गई। जब वहां पर अना आ गई, जब झूठी अना आ गई, अगर उसमें से किसी एक ने कह दिया कि मेरी ही चलेगी इस कंपनी में, इस मस्जिद की कमेटी में मेरा फैसला आखिरी फैसला रहेगा, ऐसा कोई बड़ा मकाम आप अपने लिए पैदा कर ही नहीं सकते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अल बिदाया वन निहाया, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को ऑथेंटिक कहा है कि जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत मिलने के बाद जो खुतबा होता है, उस खुतबे में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वुल्लीतु अलैकुम व लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम पर खलीफा बना दिया गया हूं, तुम्हारा वली बना दिया गया हूं, तुम्हारा जिम्मेदार बना दिया गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूं। हो सकता तुम में कोई अल्लाह के पास मुझसे भी बेहतर हो। हालांकि हमारा अकीदा क्या है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया किराम के बाद सबसे ज्यादा अफजल अगर कोई है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
रसूलों और नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका आता है इंसानों में? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं, वली तो अलैकुम, मैं तुम पर वली बना दिया गया हूं, व लस्तु बिखैरिकुम, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। और वइन अहसनतु फ़अईनूनी, अगर मैं सही जाऊं, अगर मैं सही फैसला लूं तो तुम मेरी मदद करना। वइन असअतु, और वइन अख्तअतु, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, फ़क़व्विमूनी, तो तुम मुझे करेक्ट कर दिया करो। अल्लाह, कौन कह रहे हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो जिंदा रहेगा मेरे बाद आने वाली जिंदगी में तुम बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखोगे। अगर तुम इख्तिलाफात से बाहर निकलना चाहते हो तो फिर क्या करो तुम? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम मेरी सुन्नत को फॉलो करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो, क्योंकि वो महदी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको रहनुमाई भी मिलती है। और उसको क्या करो? वाअद्दु अलैहा बिन नवाजिज, और अपने जबड़ों से उसको मजबूती से पकड़ लो। ऐसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं, वो भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि मेरी राय चलेगी, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी राय में कुरान, सही हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम उस जमाने में जो थे ना, वो जो फहम था, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं कि अगर मेरी राय कुरान और सही हदीस से टकराती हुई, कोई इसमें गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो तुम मेरी इस्लाह कर दो, तो तुम मुझे सुधार दो। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा क्या है जानते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा अगर आप पढ़ेंगे सही मुस्लिम हदीस नंबर 6127, 26 और 27 दोनों के अंदर, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम का जो बाब बांधा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बाबू वुजूबु इम्तिसाली मा क़ालहु शरअन, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई एतबार से, दीन की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया हो तो उसको फॉलो करना वाजिब है। दूना मा ज़करहु मिन माइशिद दुनिया अला सबील राई, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर नहीं, बल्कि अपने राय के तौर पर अगर आपको कुछ मशवरा देते हैं राय के तौर पर, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। कौन कर? इमाम नववी रहमतुल्लाह। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे कि देखो भाई ये शरई तौर का फैसला नहीं है, ये मेरी जाती राय है, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। क्या हदीस शरीफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां पर कुछ सहाबाए कराम मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं उसको आपस में मिलाया करते थे, उसको ताबिरुन नकल कहते हैं। वो एक खास किस्म का एक फन है जो किसान बहुत अच्छा जानते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काम पसंद नहीं आया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। अब किसान चूंकि सहाबाए कराम थे, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का एहतराम करते हुए उस साल उन्होंने तलक़ीह करना छोड़ दिया, ताबिरुन नक़ल करना उन्होंने छोड़ दिया। मेल और फीमेल प्लांट्स को आपस में जो अंदाज में एक फनकारी के जरिए से मिलाया जाता है उस तरीके को उन्होंने छोड़ दिया। अचानक फसल कम हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबाए कराम आते हैं और आकर कहते हैं, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मशवरे को हमने फॉलो किया तो आज हमारी फसल यहां पर कम हो गई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुदू,
اگر میں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اگر میں تم کو کچھ حکم دیتا ہوں تو تم اس کو لے لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا، اگر بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِ، اگر میں اپنے رائے کی بنیاد پر، دیکھیں شریعت اور رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِ، اگر میں اپنے رائے کی بنیاد پر تمہیں کوئی مشورہ دیتا ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں تو ایک انسان ہوں. یعنی مطلب ہے کہ وہ لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. لیکن آج جب یہ جملہ ہم صلح صفائی کے موقع پر سنتے ہیں تو وہاں سے بیوی کہتی ہے یہ میری بات مانتی ہی نہیں. کتنی ایسی باتیں جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی. کیا ضروری ہے کہ آپ کی بات ہر بات مان لی جائے؟ جس جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات ماننی ہی پڑے گی، ضروری نہیں. آپ رائے دیتے وقت ہی آپ کے دماغ میں اگر یہ تربیت رہے گی، اگر عقیدہ صحیح رہے گا تو تربیت صحیح رہے گی. اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہے تو تربیت بھی گڑبڑ ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری بات لینا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ رائے کی بنیاد پر ہے تو پھر ہمارا تمہارا کیا معاملہ؟ اپنی انا کو اتنا کیوں پالنے لگے ہیں ہم کہ اپنے گھرانے اپنے آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں؟ اپنی انا کو پالنے کے اتنے خوگر کیوں ہو گئے ہیں کہ آج ماں اور بیٹے کا رشتہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ اپنی انا کے سامنے خاندان ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، مسجد کے کمیٹی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، دعویٰ سینٹر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ملک کی سلطنت درہم برہم ہوتی ہو تو ہو جائے. اس انا کی آگ میں نہ جانے کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جھوٹی انا سے ہماری نجات دلا دیا. کتنے گھرانے تباہ ہو گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے. ماں باپ کے لڑائی کی اور انا کی جنگ میں نہ جانے کتنے بچے روڈ پر آ گئے. کتنے ایسے بچے ہیں جن کو سہارا نہیں ہے، اچھے گھرانے کے لوگ ہیں لیکن ان کے بچوں کو آپ جا کر دیکھیے تو نہ ان کی تربیت صحیح ہے، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے. آنے والا جنریشن جب بڑوں کو دیکھے گا تو پھر اسی انا کی ڈگر پر چلے گا تو پھر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار اس دنیا میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہی تو وہ انا کی جنگیں ہیں جو دنیا کے اندر ہر جگہ پر معصوموں کو کاٹ رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے تعلیمات کی برکت پوری دنیا میں پھیلا دے تاکہ پوری دنیا کے اندر امن ہی امن قائم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں لیکن آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. نعوذ باللہ. میری رائے چلے گی، جو بھی ہوگا میں جو بول دیا سو بس بول دیا. یہ ہمارے جملے ہیں آج. میں نے بس کہہ دیا سو بس کہہ دیا. میرے اس گھر میں یہی چلے گا ورنہ آپ اپنا بوریا بستر لے کر چلے جا. کس کو؟ ماں باپ کو کئی ایسے ماں باپ ہے، کئی ایسے وہ روتے ہوئے مجھ سے فون کرتے ہیں آج میرے بیٹے نے مجھ سے کہہ دیا کہ بوریا بستر لے کر چلے جاؤ، اس گھر میں میری چلے گی، میرے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. جبکہ میرا بیٹا شریعت کے خلاف بول رہا تھا، میں اس کو رکا رہی تھی اس ڈر سے کہ کہیں قیامت کے دن یہ میرا بیٹا جہنم میں نہ چلا جائے. لیکن بیٹا کہتا ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی؟ اے ماں یہ باتیں تم اپنے پاس رکھو. کتنی انا کی حد کو ہم پہنچ چکے. جانتے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یبصرونہم، جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھ لیں گے تو جو رشتے ناتے جس کی بنیاد پر آج ہم کئی گناہ کر رہے ہیں نا، لوگوں کے خاطر، سوسائٹی کے خاطر، برانڈ کے نام پر، اسٹینڈرڈ کے نام پر، سوسائٹی میں ڈگنیٹی مینٹین کرنے کے لیے، اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے جو مینٹیننس چل رہا ہے اس کے بارے میں آیت سن لیجیے. یبصرونہم، اور جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھ لیں گے تو اس وقت پر باپ کیا کرے گا؟ باپ بھی خود غرض ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ قیامت کے دن باپ سے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا اس شرط پر کہ تمہارے بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شرط کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور تم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. کیا یہ شرط منظور ہے؟
उस दिन बाप ये कहेगा मेरे बेटे को जहन्नम में फेंकना है तो फेंको, मुझे तो बस जन्नत में जाना है। यानी कयामत जिस रिश्ते के खातिर आज गुनाह कर रहे हैं, कयामत में रिश्ता कुछ काम आने वाला नहीं है। वहां पर नफसा नफसी का माहौल होने वाला है, जिसके खातिर, जिसको बताने के लिए खुद गर्जी, अना, तकब्बुर, हसद, ये जो जंगें हो रही है, इसको कहते हैं अनानियत की बो आ रही है। अनानियत, हसद, तकब्बुर, ये सब एक ही बीज की अलग अलग जड़ें और अलग अलग फल और अलग अलग शाखें हैं। इसके अंदर होता क्या है, अनानियत में सामने वाले से ज्यादा आदमी अपनी फिक्र करने लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतलक़ौना बअदी अथरतन, तुम मेरे बाद लोगों में ये बुराई बहुत देखोगे, अथरतन वाली बुराई। ये अथरतन मतलब क्या है, अपना फायदा ज्यादा, सामने वाले का फायदा ज्यादा नहीं। सामने वाले का नुकसान होता हो तो हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए। इसको कहते हैं अथरतन। ईसार इसके मुकाबले में होता है, भाई मेरा कुछ, चलिए कुर्बानी देते हैं, सामने वाले का फायदा हो जाए तो अच्छी बात। मखलूक से मोहब्बत, अरे भाई अगर आपको प्रॉफिट में आधा हिस्सा मिल रहा है तो दूसरे को अगर कुछ मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ये सोचो, चलो उसको भी मिल गया अगर प्रॉफिट, तो उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरिया बन गया। आज मैं दरिया बन गया कि किसी को प्रॉफिट मिला, किसी को कुछ पैसा मिला, अगर किसी को कुछ फायदा मिल गया मेरे जरिए से, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको तो वो चीज मिलने वाली थी, अगर मैं नहीं तो कोई और जरिया बन जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जरिया बना दिया इस प्रॉफिट के लिए। तो इस पर खुशी होने के बजाय दिल में अगर जलन पैदा होती है कि उसको इतना प्रॉफिट क्यों मिला, इसका मतलब कि आप इंसान से मोहब्बत नहीं करते। इस इंसान को किसने पैदा किया? वही अल्लाह ने। जिस अल्लाह को मैं सजदा करता हूं, उसी अल्लाह को तो ये मेरा मुसलमान भाई भी सजदा कर रहा है। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, उसी अल्लाह ने तो इस इंसान को पैदा किया है। अगर ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो दिल के अंदर की जलन को कंट्रोल मिलेगा, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम के जमाने में भी इख्तलाफ होते थे, इख्तलाफ राय, लेकिन अगर अकीदा यह रहेगा कि ये भी मेरी राय है, ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है, इस अंदाज में अगर बीवी कहना शुरू कर दे, शौहर अगर घर में कहना शुरू कर दे, लोग अगर अपने अपने आपस के रिश्तेदारियों में, दोस्ताने में, आपस में खाते वक्त, पीते वक्त, मामलतदारी करते वक्त, पार्टनरशिप के वक्त पर अगर ये मिजाज पैदा कर ले कि भाई ये मेरी राय है, आप क्या बोलते हैं? भाई मैं बोल दिया, अब आप कब फॉलो करते? ऐसा मत पूछिए। अब मैं बोल दिया, आप फॉलो कब कर रहे? करते नहीं करते, मेरे हिसाब से है तो चलना, नहीं तो नहीं चलना। ऐसा करेंगे तो बहुत दिन, ज्यादा दिन गाड़ी चलने वाली नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो अंसार ने कहा कि खलीफा हमारे पास से होगा। मुहाजिरीन कहते हैं कि नहीं, खलीफा हमारे पास से होगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर कहते हैं कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खलीफा कुरैश में से होंगे। जैसे हदीस शरीफ सुना दी, अंसार ने कहा हम अपनी बात को वापस लेते हैं। देखिए, एक बात कह देने के बाद अपनी बात को वापस लेना भी बहुत बड़ा गठ होना पड़ेगा, बहुत बड़े ऊंचे अखलाक होना पड़ेगा। हर एक के अंदर ताकत नहीं है कि अपनी बात को वापस ले ले। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अगर किसी ने यह कह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब वैसे तो कोई करीब में जाता नहीं है, अगर तलवार हाथ में हो तब किसकी हिम्मत है जाने की? लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को वो हिम्मत थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ये उमर इतना गुस्से वाला है ना, लेकिन अगर एक आयत सुना दो तो पिघल जाएगा। क्या ईमान! हमारे पास आयत हदीसें सुनाए तो हम कहते दरमियान में आयत हदीसें मत लाओ भाई। क्यों? आप कौन है? आप खुदा है, आप इंसान है। हर इंसान अब्दुल्ला, अल्लाह का गुलाम बनेंगे तो ही आपकी कामयाबी है, अल्लाह का गुलाम नहीं बनेंगे तो कामयाबी नहीं। दरमियान में कुरान हदीस को लाना ही पड़ेगा। फला व रब्बिका ला युमिनूना
हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, अल्लाह की कसम, तेरे रब की कसम, ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक के ए अल्लाह के नबी, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक के अपने झगड़ों में आपको जज ना बना ले। अच्छे हालात में तो कोई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज बना लेगा। असल तो ये कि गुस्सा आ रहा हो, पसीना हो चुके हैं आप, और आपका खून बीपी एकदम हाई लेवल पर हो, सामने वाला कहता है कि ये कुरान है, ये हदीस है, और आप ठंडे हो जाते हैं और अपनी राय को वापस लेते हैं। आपके अंदर ईमान क्या नाम है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह आल इमरान एक वाक़े में, और एक वाक़े में कि सूरह ज़ुमर, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बस लंबी तकरीर में एक आयत सुना दी, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मरने वाले हैं और ये दुनिया के सारे लोग भी मरने वाले हैं। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही आयत सुनी तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आयत आज ही नाजिल हो रही है। उन्होंने अपनी बात को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन 100 साल हो गए हिंदुस्तान में, 100 साल हो गए हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों में झगड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं या नहीं मरे हैं। एक फिरका कहता है कि इंतकाल नहीं हुआ, दूसरा फिरका कहता है कि नहीं, इंतकाल फरमा चुके हैं। 100 साल हो गए, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर एक आयत सुना दे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कबूल कर लिया। क्या मतलब है? सिंपल मतलब यह है, इख्तलाफ उस जमाने में होता था लेकिन वो अना के लेवल पर नहीं था। इंशाअल्लाह बाकी की और भी बातें, फिर बहुत सारे वाकयात है, बहुत सारे तारीख के हकायक है। पुराने जमाने में जो सहाबा में इख्तलाफ होता था वो अना की बुनियाद पर नहीं था। आज के हमारे जो इख्तलाफात है वो अना की बुनियाद पर अगर है तो फिर हमारी इस्लाह करनी चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको राय और झूठी अना में फर्क करते हुए अपने हालात को हिकमत के साथ सुलझाने वाला बनाए, अपने हालात को बिगड़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए। आमीन व आखिर दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.